नमस्कार दोस्त, मैं अवधेश और आप देख रहे हैं पृथ्वी डिजिटल रोजगार। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा दाखिल खारिज अंचल से रिजेक्ट हो गया है, उसे क्या करना है और कैसे मेरा फिर दाखिल खारिज होगा। बहुत सारे भाई तो ऐसा करते हैं कि दाखिल खारिज के अप्लाई जो है किए थे, रिजेक्ट हो गया, फिर पुनः उसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कि वो सरासर गलत है। वो आपका दाखिल खारिज वहाँ से नहीं होगा। एक बार रिजेक्ट हो गया अंचल से तो वह दाखिल खारिज नहीं होगा। तो उसको करने के लिए क्या प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर भाई को पास पहुंच जाए जिनको पास जानकारी नहीं है कि दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो क्या करना है, कैसे प्रक्रिया है, और संपूर्ण जानकारी मैं इस चैनल पर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बता देता हूँ कि सबसे पहले यदि आप अंचल में अप्लाई किए हैं तो अप्लाई किया हुआ जो आपका केस नंबर रहता है, उस केस नंबर का अपने अंचल कार्यालय से जाकर चिरकुट सप्लाई करके वहाँ से नकल ले लीजिएगा, बजाब्ता नकल जिसको बोलते हैं। और बजाब्ता नकल में पढ़ने से पता चलेगा कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। किसी की रिजेक्ट वंशावली के कारण होता है, मिलजुमले खाता खिसरा के कारण होता है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए किसी का वंशावली के कारण रिजेक्ट है तो आप वहाँ के नकल ले लेंगे। जिससे ज़मीन खरीदे हैं विक्रेता का वंशावली ले लेंगे, या तो मिलजुमले है तो अंचल अमीन से नापी कराकर वहाँ के नापी प्रतिवेदन ले लेंगे और दस्तावेज अपना लगा देंगे। जिससे खरीदे हैं ज़मीन उनका साक्ष्य भी लगा देंगे ताकि उनको ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ है। वो सारी साक्ष्य लेकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे भूमि सुधार उपसंहर्ता के नाम से, और वहाँ पर जाके अपने आपका जो अनुमंडल पड़ता हो उस अनुमंडल में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं भूमि सुधार उपसंहर्ता के कार्यालय में जाकर, कि अपील वहाँ पर होता है भूमि सुधार उपसंहर्ता कार्यालय में। तो दोस्तों, आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं और एडवोकेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो एडवोकेट के माध्यम से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जो भी आपका साक्ष्य कमी बेसी होगा वो लोग पूरा कर दे देंगे और आपको कह भी देंगे से ये फलना फलना साक्ष्य आप लेकर आइए। तो इस आधार पर अपना पूरा दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अपील करने के बाद चाहे हेयरिंग चलती है उसके बाद वो डिस्पोज हो जाएगा, आपका दाखिल खारिज के लिए आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको बहुत सारे भाई नहीं समझ पाते हैं और बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी अंचल में ही अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि ये गलत है। भूमि सुधार उपसंहर्ता कार्यालय में अप्लाई होता है, जो आपके जिस जिला में रहते हैं वहाँ के आपसे संबंधित जो अंचल है उस अंचल में जो अनुमंडल पड़ता है उसी अनुमंडल में आपका अपील होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम सीतामढ़ी जिला के हैं, यहाँ पर 3 DCLR ऑफिस है, तो मेरा अनुमंडल कौन सा पड़ता है, उदाहरण मेरा अनुमंडल जो है पुपड़ी पड़ता है, तो अपना पुपड़ी के लिए अनुमंडल में जाके अप्लाई करेंगे भूमि सुधार उपसंहर्ता कार्यालय में, और वहाँ पर ही मेरा बात चलेगा। 1-2 हेयरिंग के बाद जो अपना साक्ष्य वगैरह उपस्थापित करेंगे, आदेश हो जाएगा। उस आदेश को लेकर बहुत सारा यही समस्या है कि आदेश हो तो जाती है लेकिन उसको कैसे करना है अपील अप्लाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि DCLR ऑफिस से जब आदेश होगा तो आदेश होने के बाद उस आदेश को कॉपी लेना है और आदेश के साथ साथ आप दस्तावेज की अपना जो आपका खरीदे हुए ज़मीन उस दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी लेना है। पहले जिस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे फिर उसी तरह आप अप्लाई करेंगे, ऑर्डर अटैच करके, और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। टाइम होगा, एक महीना लगेगा और उसके बाद दाखिल खारिज हो जाएगी। तो यही एक छोटी सी प्रक्रिया है। कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि मेरे सभी भाई समझ सके। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।